नमः सिद्धेभ्यः। राजीमतीयापि विहाय मोक्षेष्टिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया ददान तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरुभक्त्या वयं सार्धद्विपाद्वयतवर्तिना वन्दामहं त्रिसङ्ख्योने नवकोटिमुनीश्वरा नवकोटिमुनीश्वरा नवकोटिमुनीश्वरा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ पर? सिद्धालय कहाँ पर है? कौन से लोक में है? सिद्धालय कौन से लोक में है? ऊर्ध्व लोक में, ठीक है ना। और हम सभी को कहाँ जाना है? ऊर्ध्व लोक। सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? हाथ निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो, हाथ निकाल लो। हाँ, अब दोनों हाथ ऊपर गए, जय का लगाना, ठीक है ना। फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है ना। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य, परम पूज्य जो है मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, प्यारे बंधु, आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल श्री दिगंबर जैन नेमिनाथ मंदिर झिरनो के इस विशाल प्रांगण में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और जो भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि खिली, वही दिव्य ध्वनि आज, वही वाणी आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने अपने ज्ञान, अपने चिंतन, अपने लेखन के माध्यम से हमारे लिए अनेकों ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, सृजन किया। उन्हीं आचार्य भगवंतों में आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी अनेक ग्रंथों का सृजन किया, लेखन किया, लिपिबद्ध किया। और उन ग्रंथों में एक रैणसार ग्रंथ है जो अपने आप में बहुत 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 विशेष है। वैसे तो सभी ग्रंथ विशेष हैं, लेकिन ये ग्रंथ विशेष इसलिए है क्योंकि इस ग्रंथ में एक ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है
जिसमें श्रावक और जो है मुनि दोनों के धर्मों का जो है एक साथ वर्णन है। यदि आप श्रावकाचार पढ़ोगे, 36 प्रकार के श्रावकाचार हैं, 5 भागों में समाहित हैं। उन श्रावकाचारों का जब वर्णन पढ़ते हैं तो उन श्रावकाचारों में जो है श्रावक का वर्णन है। मूलाचार पढ़ोगे, मरण कंडिका, मंत्र भगवती, आराधना सार आदि ग्रंथों को पढ़ोगे तो उसमें मुनियों का वर्णन होगा। लेकिन लैण सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दोनों धर्मों का वर्णन है। और उसी का कथन करते हुए आचार्य कुंद स्वामी 11वें नंबर की गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि श्रावक कौन है, श्रावक कौन है, कौन श्रावक कहला सकता है और कौन मुनि कहला सकता है, कौन जो है श्रावक सम्माननीय आदरणीय है और कौन मुनि पूजनीय वंदनीय है। तो उन्होंने गाथा 11वें के माध्यम से बताया, दानम पूजम मुखम ना श्रावय धम्मो। बोले जो दान पूजा करता है वही श्रावक है, जो दान पूजा नहीं करता है वो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। जब श्रावक की परिभाषा दे दी तो फिर मुनि की भी उन्होंने परिभाषा दे दी कि मुनि कौन, केवल नग्न होना मुनि पद नहीं है, पीछे कमंडल ले लेना वो है मुनि पद नहीं है, केसलों कर लेना मुनि पद नहीं है। इसके साथ साथ जो है ध्यान ध्यानम यति धम्मो। बोले ध्यान और अध्ययन जो है वह यति का धर्म है। और यदि इन दोनों से सहत है तो ही यति है, वही यति प्रशंसनीय है, वही वंदनीय है। और यदि ध्यान ध्यानम ध्यान और अध्ययन नहीं है तो उसी बात के लिए यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे थे। धर्म ध्यान की भी बात चल रही थी। जो ध्यान और अध्ययन होना जरूरी है। अभी पंचम काल है और पंचम काल में जो है कुछ लोग कहते हैं ध्यान नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं ध्यान नहीं होता है और कुछ कहते हैं कि श्रावक भी कहते थे हमें भी ध्यान हो जाता है। कुछ कहते हैं कि मुनियों को ध्यान नहीं होता है पंचम काल में, और कुछ कहते हैं हमें शुद्धोपयोग हो जाता है चतुर्थ स्थान में। और पता नहीं चतुर्थ भी है कि नहीं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं ये पंचम काल है। पंचम काल के अंत तक जो है इस भरत क्षेत्र में जो है निर्गंत मुनियों के लिए जो है ध्यान हो सकता है। क्या हो सकता है? ध्यान हो सकता है। और यहाँ तक कि जो सच्चे श्रावक हैं उनको भी ध्यान हो सकता है। यहाँ तक कि प्रत्येक जीव को ध्यान हो सकता है, प्रत्येक जीव को ध्यान हो सकता है, क्योंकि बिना ध्यान के कोई काम नहीं होता। आप भोजन भी कर रहे हो ना, कैसे करते हो भैया? कैसे? ध्यान से। कभी ऐसा हुआ कि आपने खाना खाया, भोजन करा हो और आपका भोजन क्या नाक में चला गया हो या आंख में चला गया हो, कान में चला गया हो? कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? मुख में ही जाता है, क्योंकि हम ध्यान से करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान से करते, इसलिए मुख में जाता है। ध्यान से नहीं करोगे तो कहीं भी जा सकता है। इसी प्रकार हम कोई भी क्रिया करते हैं, चल रहे हो तो भी ध्यान से चलना है। उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो,
ये सारी क्रियाएं ध्यान से होती हैं। और हम रास्ते में जाते हैं, गाड़ी चलाते समय कई जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं, लगे, क्या लिखा होता? बोले सावधानी हटी और दुर्घटना। सावधानी मतलब क्या? वही तो ध्यान है। अब निश्चित जो हम गाड़ी चला रहे हैं उसको एकाग्र करके करिए, थोड़ा सा ध्यान यहाँ वहां भटका, 1 सेकंड अपन देखते हैं, 1 सेकंड का हमारा जो है आंख झपक गई, आंख मिच गई, नींद आ गई और उतने में ही काम तमाम हो जाता है। तो ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन वो ध्यान और ये ध्यान में अंतर है। वो ध्यान और इस ध्यान में अंतर है कि वो जो सामान्य ध्यान है उससे सांसारिक लाभ और हानि होगी, लेकिन ये जो ध्यान है ये जो है परमार्थ के लिए ध्यान है। अथवा हमारे आचार्यों ने ध्यान के भी जो है मुख्य रूप से 4 भेद कर दिए, 4 के भी 4 भेद कर दिए, 16 भेद कर दिए, और उन 16 की भी फिर 2 भेद कर दिए। आचार्यों की व्याख्या है, व्याख्या करते तो विस्तार कर देती है, और जो है जब शॉर्ट करते हैं तो 4 के जो है 16 भी कर दिए और 16 के 2 कर दिए, प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त। तो जो आदि की जो ध्यान है वो क्या है? वो क्या है? अप्रशस्त ध्यान है। और अंत के जो 2 हैं प्रशस्त ध्यान है। अनादि काल से ये जीव जो है अप्रशस्त ध्यान में लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, और यही कारण है कि वह संसार में घूम रहा है, संसार में भटक रहा है, चतुर्गति में दुख भोग रहा है, भ्रमण कर रहा है, नरक निगोध त्रियंच आदि या मनुष्य या जो जीव आदि जो है चतुर्गतियों की पर्यायों में भटक रहा है, जन्म मरण कर रहा है। किस लिए कर रहा है? क्योंकि आप प्रशस्त ध्यान, क्योंकि एक बार भी यदि आपने प्रशस्त ध्यान कर लेते, चाहे वो शुक्ल ध्यान हो और चाहे धर्म ध्यान हो, यदि शुक्ल ध्यान कर लेते तो फिर आप यहाँ नहीं बैठ पाते, फिर तो आप सिद्धालय में बैठ जाते। और धर्म ध्यान कर ले तो जो है वो हमारा परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो धर्म ध्यान कर लिया होता तो स्वर्ग में स्वर्ग का आनंद ले रहे होते, अथवा नंदीश्वर की वंदना कर रहे होते, पंचमेरु की वंदना कर रहे होते, तीर्थंकरों के समोषण आदि में बैठे होते। तो वर्तमान में जो है पंचम काल चल रहा है, उस पंचम काल में जो है क्या है? शुक्ल ध्यान नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान के लिए उत्तम शयनन चाहिए, उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव चाहिए। वो वर्तमान में नहीं है। इसलिए जो है कल एक अम्मा थी, बैठी थी शाम को गुरु भक्ति में, वो बोल रही थी, बोले महाराज, बोले माला फेरते मन नहीं लगता। क्या? माला फेरते हैं तो मन नहीं लगता। अब मन कैसे लगे? 23 घंटे 55 मिनट तो हम क्या 23 मिनट 55 जो है क्या 23 घंटे जो है 55 मिनट तो हम जो है संसार के काम में लगे रहते हैं, और 5 मिनट में हम चाहते हैं कि क्या हो जाए? हमारा ध्यान लग जाए, निर्विकल्प ध्यान। क्या लग जाए? निर्विकल्प। कैसे हो लगेगा? आचार्य जो है योगेंद्र देव सूरी कहते हैं परमात्म प्रकाश ग्रंथ में कि हमें जो है निर्विकल्प ध्यान किनको होता है? आचार्य उमा स्वामी आदि भगवान कह रहे हैं निर्विकल्प ध्यान किसको होता है?
बोले निर्विकल्प ध्यान उनको होता है जो इंद्रियों और कसायों से जो है क्या हो गए, जो इंद्रिय और कसायों का जिन्होंने जो है समन कर दिया है, जिन्होंने इंद्रियों कसायों को नष्ट कर दिया है, उनको ही निर्विकल्प ध्यान हो सकता है। और जहाँ इंद्रिय और कसायों में हम जो है ग्रसित हैं, उसमें हम फंसे हुए हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कसाय आ जाती है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं अभिमान आ जाता है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं मायाचारी हो जाती है, थोड़ा सा कुछ हुआ लोभ आ जाता है, अथवा जो है दिन रात हम इंद्रियों के बस में रहते और फिर चाहते कि हम जो है निर्विकल्प ध्यान हो जाए। कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जो है समाधि तंत्र ग्रंथ में कहते हैं कि निर्विकल्प ध्यान आदि करना है तो दो चीजों से बचना। क्या? दो चीजों से बच जाना। क्या? अति परिचय अति परिग्रह। अति परिचय अति परिग्रह से बच गए तो निर्विकल्प ध्यान हो जाएगा। इसी प्रकार क्रमांत आचार्य योगिंद्र कह रहे हैं कसाय और जो है इंद्रियों से क्या हो जाओ, निर्मुक्त हो जाओ, निवृत्ति हो जाए तो आपको ध्यान हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। ना आपको हो सकता ही, ना ही फिर साधु भी हैं तो भी नहीं। इसलिए साधु जन, साधक जन क्या कर रहे हैं, अपनी कसायों का समन कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो है उन्होंने अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय का क्या कर दिया, समन कर दिया। इसलिए मुनि पद को धारण कर दिया। इंद्रियों को जो आसक्ति थी उसको जो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, इसलिए जो है वह मुनि पद को धारण। तो जो ऐसे जो है इन अवस्थाओं को धारण करते वही जो है धर्म ध्यान और निर्विकल्प ध्यान वह सप्तम गुण स्थान में हमें प्राप्त होता है, जहाँ पर शुद्ध भावना होती है, शुद्ध जो है उपयोग होता है, जिस स्वरूप में लीनता रहती है वही शुद्ध ध्यान है, वही निर्विकल्प ध्यान है। और ऐसा निर्विकल्प ध्यान यदि उत्कृष्ट निर्विकल्प ध्यान हो गया, अंतर मुहूर्त हो गया, तो भरत चक्रवर्ती को क्या हुआ था, भरत चक्रवर्ती को क्या हुआ था, तो अंतर मुहूर्त का ही तो काम हुआ था। अंतर मुहूर्त में उनको क्या हुआ, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हो गया, निर्विकल्प ध्यान हुआ था, इसलिए उनको केवल ज्ञान हो गया। जब तक निर्विकल्प ध्यान हमारे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, घातीय कर्मों को अच्छे नहीं हो रहा है, इसका मतलब है अभी जो है उत्कृष्ट निर्विकल्प ध्यान, उत्कृष्ट आंशिक आदि तो समय समय पर होता रहता है। कल आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 123 में जो है श्लोक में उन्होंने बताया था कि हम निर्विकल्प ध्यान करना है तो जो हमारा विश्व का व्यापार है, कौन सा व्यापार, बोले वचन संबंधी व्यापार, मन संबंधी व्यापार, काय संबंधी जो है व्यापार है उससे रहित हो जाइए। असत्य के जो है आधारित जो शुद्ध ज्ञान है उसका आलम्बन लीजिए, उसका पठन कीजिए, उसका पाठन कीजिए और उससे हमारा शुभ उपयोग होगा। और वह शुभ उपयोग ही हमें क्या होता है, शुभ आश्रय की ओर ले जाता है और वह आगे चल के वही शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग की ओर ले जाता है, स्वरूप की ओर ले जाता है और वहां हमारा संबल निर्जरा की ओर भी ले जाता है। कब, जब हम हमारा मन वचन काय का जो व्यापार है, जो क्रिया है, उसकी जो चंचलता है, उससे जब तक रहित नहीं होंगे
तब तक हम आश्रव से रहित भी नहीं हो पाएंगे। अब हमें उससे रहित होना है तो क्या करना है? तो बोले आचार्य भगवान जो है कुंद स्वामी रेण सार ग्रंथ में 2 गाथा के माध्यम से बहुत सुंदर बात कर। हाथ जोड़िए एक बार। दब्बत्तिकाय छप्पण छच्च पदत्थेषु सत्वण भंगेषु बंधन मोक्के तत्कारण रूहे वारणानुपेक्षे रणतस्य स्वरूपे अध्यात्म में दयादि धम्मे इच्छे मायगे जो बट्टदी सोहोदि स्वभाव। बोले स्वभाव कैसे हो? स्वभाव कैसे हो? तो बोले 6 द्रव्य होती हैं। क्या होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। उन 6 द्रव्यों पर हमें क्या करना है? हैं? क्या करना है? श्रद्धान करना है। क्या करना है? 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करना है। और 6 द्रव्य कौन सी भैया? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। जीव, अजीव, उसी को पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो है क्या होती हैं? 6 द्रव्य हैं। और वैसे देखा जाए तो मूल 2 द्रव्य हैं, जीव और अजीव। नहीं कर रहा, अजीव, जीव और अजीव 2 ही द्रव्य हैं। हाँ, अजीव में ही फिर जो है 5 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। केवल एक जीव है और 5 जो है अजीव के भेद। तो ऐसी वह 6 द्रव्य हैं। उन 6 द्रव्यों पर जो है श्रद्धा करना, उनको जानना, उनके लक्षण को जानना, उनके स्वरूप को जानना, उनके भेद प्रभेद आदि को जानना। इससे क्या होगा? क्या होगा? इससे हमारा सम्यक तो होगा ही, सम्यक ज्ञान भी होगा, उससे हमारा शुभ भाव होगा। जो हम दिन रात जो है लगे रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन से नगर में क्या हो रहा है, कौन से मंदिर में हो रहा है, कौन से मोहल्ले में, कौन सी जो है कहाँ क्या हो रहा है, उसमें ही लगे रहते हैं। किसी के हार जीत में लगे रहते हैं, किसी की बुराई निंदा करने में लगे रहते हैं, आदि आदि कार्यों में लगे रहते हैं। तो उससे क्या होगा? शुभ भाव नहीं होगा, अशुभ भाव। तो शुभ भाव में लगना है तो उसके लिए आपको 5 जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करना। उन 6 द्रव्यों पर जो है हमें उनको जानना, उनको जो है उनका स्वरूप जानना, लक्षण जानना। वो हमारा शुभ भाव है। और उसमें ही फिर जो है बोले 5 अस्थि काय, काल द्रव्य को छोड़ करके 5 क्या है? अस्थि काय है, क्योंकि बहुप्रदेशी हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सब क्या है? बहुप्रदेशी हैं। और काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए उसको पंचास्ति काय है। 7 तत्व, क्या 7 तत्व होते हैं। उन 7 तत्वों पर भी श्रद्धान करना है, पंचास्तिकाय पर भी श्रद्धान करना है। भगवान जो जितने भी तीर्थंकर भगवंतों की, केवलियों की, शुद्ध केवली, आचार्य, उपाध्याय, साधुओं की जो है जो भी वाणी होती है, वो इन सब जो है 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, क्या 7 तत्वों पर जो है। और 7 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभर, निर्जरा, मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। 7 तत्वों पर जो श्रद्धान करना, उनके स्वरूप को जानना, उनके वेद प्रभेद को जानना, वो भी क्या है? सम्यक। और इन 7 तत्वों में पुण्य पाप मिला दीजिए तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। इन पदार्थों को भी जानना, उनको श्रद्धान करना,
ये सब जो है कारणभूत हैं हमारे शुभ भाव के लिए। और 12 जो अनुपेक्षा है, क्या है? 12 की जो है 12 अनुपेक्षा है, 12 अनुपेक्षा है। इन 12 अनुपेक्षाओं का चिंतन करते हैं तो भी हमारा शुभ भाव होते हैं, शुभ ध्यान होता है, शुभ उपयोग होता है। किससे? 12 भावना। तो वैराग की ओर बढ़ना है तो 12 भावना को क्या करते हैं? वैराग को मजबूत करना है। क्या? वैराग को मजबूत करना है तो 12 भावना को ध्याना पड़ता है। परिचय आ रहे हैं, उपसर्ग हो रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं? उसमें विषमता आ सकती है, तो उसको विषमता को हम समता में कैसे लाएं? तो उसके लिए हमें 12 अनुपेक्षाओं का चिंतन, 12 भावनाओं का चिंतन करना। रत्नात्रय जो स्वरूप है, उस रत्नात्रय स्वरूप को जानना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे उसका स्वरूप को जानना, निश्चय व्यवहार आदि जो है रत्नात्रय को जानना, उसको जानना, उसको धारण करना है। और ये रत्नात्रय स्वरूप आर्य कर्म, जो आर्य, हम सभी क्या हैं? हम सभी क्या हैं भैया? क्या हैं? बोलो। आर्य हो कि मलेच्छ हो? आर्य। क्यों हैं? बहुत बढ़िया, क्योंकि हम आर्य खंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम आर्य खंड में रहते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है, भैया चौधरी जी आप कहाँ रहते हो? हैं? आर्य खंड में रहते हैं। कहते हैं आर्य खंड में। एक बार गया है, कोई प्लेन में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। अब वो प्लेन में सफर कर रहे थे, सोचा उन्होंने कि हम कैसे हम जो है समय का सदुपयोग करें। तो उन्होंने क्या किया? पूछा, भैया तुम कहाँ रहते हो? बोले हम तो जो है 3 लोक में रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले हम भी 3 लोक। बोले 3 लोक में कहाँ रहते हो? बोले मध्य लोक में रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? हम भी मध्य लोक में। बोले मध्य लोक में कहाँ रहते हो? मध्य लोक में कहाँ रहते हो? बोले 2.5 द्वीप में। बोले तुम कहाँ रहते हो? हम भी 2.5 द्वीप में। बोले 2.5 द्वीप में कहाँ रहते हो? बोले जम्बू द्वीप में रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? हम भी जम्बू। बोले जम्बू द्वीप में कहाँ रहते हो? बोले भारत क्षेत्र में। बोले तुम कहाँ रहते हो? हम भी भारत क्षेत्र में रहते हैं। बोले भारत क्षेत्र में कहाँ रहते हो? बोले भारत देश में रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? हम भी भारत। बोले भारत देश में कहाँ रहते हो? बोले मध्य प्रदेश में रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले मध्य प्रदेश में। बोले मध्य प्रदेश में भी कहाँ रहते हो? बोले भोपाल में रहते हैं। भोपाल में भी कहाँ रहते हो? या भारत क्षेत्र के जो है कौन से मतलब जो मेरे कहते हो खंड में रहते हो? बोले आर्य खंड में रहते हैं। आर्य खंड में भारत देश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भोपाल में। भोपाल में भी कहाँ रहते चौधरी जी? हैं? झिन्नो बंद में रहते हैं। सोसाइटी में। कौन सी सोसाइटी है? ईदगाह। और ईदगाह में भी, सोसाइटी में भी कहाँ रहते हो? कौन सी फ्लोर में? 3rd फ्लोर। और कौन सा नंबर फ्लैट है? 8 में भी कौन सा कमरे में हो? ये सब क्या है? और जब कोई सुन रहा था बगल वाला, बोले कैसे लोग दोनों के हम फिर भी बोले पसंद नहीं है। बोले हम तो पढ़ते हैं। कौन है भैया? पिता पुत्र हैं। बोले फिर क्या कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? बोले हम तो स्वाध्याय कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्वाध्याय कर रहे थे, अपना जो है तत्व चर्चा कर रहे थे। तो ये जो है बोले क्या
बोले हम आर्य खंड में रहते हैं क्योंकि हम आर्य पुरुष हैं, हमारा रहन सहन खान पीन सब क्या है, अच्छा है, इसलिए हम आर्य हैं। अन्यथा मलेच्छ 5 मलेच्छ होते हैं जहाँ पर खान पीन बोल चाल रहन सहन कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो हम सभी आर्य हैं क्योंकि हमारा जो है हमारा श्रेष्ठ चारित्र है, श्रेष्ठ आचरण है, इसलिए हम आर्य हैं। और दया आदि सद्धर्म आदि इत्यादि जो बर्तन होता है वह शुभ भाव, हम दया से युक्त है, अहिंसा परमो धर्म के हम जो है धारी हैं, इनको हम जो है अंगीकार करते हैं, उसको जानते हैं समझते हैं। तो इसलिए हम दया विशुद्धो धम्मो, क्या दया विशुद्ध धम्मो, हम अपने जीवन में जो है विशुद्धि को चाहते हैं तो हमें दया को क्या करना होगा, अंगीकार करना होगा। जब दया हमारी अंगीकार हो तभी हम अहिंसा आदि व्रत को पालन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, तभी हम अहिंसा आदि को पालन कर पाएंगे। तो ऐसे हो दया आदि से और भी जितने भी हमारे गुण हैं, सद्धर्म जो सच्चा धर्म आदि है, इसमें जो है बर्तन करना, इसमें हमारा जो है कावना क्रिया रूप होना, उसमें हमारा जो है मन से वचन से काय से श्रद्धा से ज्ञान के से और आचरण रूप हमारा उसमें यदि बर्तन होगा, उसमें क्रिया होगी, उस रूप हमारा जो है व्यक्तित्व होगा, तो निश्चित ही हमारे शुभ भाव होंगे और शुभ भाव ही शुभ ध्यान की ओर जाएगा और शुभ ध्यान ही शुद्ध उपयोग में जाएगा और शुद्ध उपयोग ही शुद्ध क्या होगा, शुद्ध उपयोग में जाएगा। वही हमारा आगे जो है शुभ ध्यान और क्या सिद्धत्व की ओर ले जाने वाला ध्यान है। ऐसे उस ध्यान का हम जो है साधुजन संत जन क्या करते हैं, प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, साधना करते हैं और उनको देख करके श्रावक भी क्या करते हैं, उस रूप जो है अपना प्रयास अभ्यास करते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसी भावना से जय बोलो नेमिनाथ भगवान की। कल यहाँ पर अभी सभी लोगों ने प्रार्थना की है कि हे गुरुदेव आपके सानिध्य में, कल रविवार है, रविवार है, संत डे है और संत डे के दिन जो है संतों की जो है साथ रह करके प्रभु की आराधना करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कल यहाँ पर सबके भाव हुए हैं, तो यहाँ पंच परमेष्ठी विधान करने के बड़े भक्तिमय, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं वो सभी जो है निश्चित ही परिवार यहाँ पर इस प्रांगण में आकर के पंच परमेष्ठी की भक्ति करे और पंच परमेष्ठी की भक्ति ही यहाँ पर 16 कारण भावना में अर्हत भक्ति आदि, आचार भक्ति, बहुसुत भक्ति आदि, साधु समाधि आदि सारी भक्ति दी गई है, प्रवचन भक्ति, तो वह सारी भक्ति हमारे तीर्थंकर बनने में जो है कारण है। ऐसी वह उस पंच परमेष्ठी विधान में सभी लोग बैठ करके प्रभु भक्ति करके जो है क्या करें, अपने साथी से पुण्य कार्य करें। इसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की। खड़े हो जाएंगे और